हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल ब्लॉग। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक, जहाँ पे तिरुवल्लुर स्टेचू है। मेरा ट्रैवल दिल्ली टू मदुरई रहा। मदुरई से हमने रामेश्वरम विजिट किया। इस दौरान मैंने इन बिटवीन बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए जो आप जाके मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। मैं हूँ अपनी साउथ की सीरीज में, जिसमें मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है कन्याकुमारी। ये ट्रिप अभी तक बहुत अमेजिंग रहा है। हम तीनों ने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ली फ्रॉम दिल्ली टू मदुरई, जिससे हमने मदुरई से रामेश्वरम का सफर बाय कार ट्रैवल किया। एक्सप्लोर किया पंचमुखी हनुमान मंदिर, धनुषकोडी में इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस, कोस्ट आइलैंड और यहाँ का एक अमेजिंग लाइट हाउस, जहाँ से इंडिया का जो व्यू है जिसमें दोनों तरफ सी होता है, वो इतना अमेजिंग दिखता है कि इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। इसके बाद मैंने यहाँ पे किए रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन। टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पे दर्शन के लिए 22 कुंडों के स्नान से लेके पूरा जो प्रोसेस होता है वो इतना प्यारा था कि कब इस मंदिर में हमारे दर्शन हो गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। अंदर से इतना भव्य फील हो रहा था जो शब्दों में बयान हो ही नहीं सकता। मंदिर का एक्सपीरियंस तो ऐसा था जैसे मैंने आज तक कभी किसी मंदिर में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि ये मेरा साउथ का पहला ट्रिप। बट इस समय हुआ ये कि 22 कुंड में दर्शन करते करते मेरे फोन में चला गया पानी। तो आगे के ब्लॉग्स थोड़े ब्लरी होंगे क्योंकि अब मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ पापा के मोबाइल से। भाई फोन खराब हो गया और क्या चाहिए। 22 कुंड में फोन खराब करके आ गई मैं, और अब पूरे वहां से कन्याकुमारी के रास्ते में बस यही रिग्रेट है कि क्यों लिया रिस्क। बट आई होप कि मेरा फोन ठीक हो जाएगा रात तक। ऑलमोस्ट इट विल बी अप एंड वर्किंग, तो रात भर चार्ज हो जाएगा। पावर बैंक इज ऑलरेडी चार्ज, तो होपफुली कल ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल वी विल बी एक्सप्लोरिंग कन्याकुमारी और विवेकानंद रॉक स्टैचू और जो भी नियर बाय लोकल है जगह, वो वी विल कवर। और आज का दिन ट्रैवल में बहुत हेक्टिक हो गया, तो अब एक ही चीज करना है, रेस्ट। आई नीड टू जस्ट गो टू द बेड एंड स्लीप अच्छे से, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, मंदिर के लिए जल्दी उठना है। तो लेट्स सी। ये पूरा कितना लंबा है, इधर से शुरू होके वहां तक। कार का ट्रैफिक ही रोक दिया। कितनी लंबी विंग है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है 305 किलोमीटर। एस्टिमेटेड टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। रूट जो होगा वो रामेश्वरम से परमाकुडी, मदुरई बाईपास, तिरुनेलवेली, नागरकोइल एंड देन कन्याकुमारी। हाईवे आप जो लोगे वो होगा NH87 एंड NH44। तो इसके बाद आपको ट्रैफिक मिलेगा अगर आप फेस्टिवल्स के टाइम क्रॉस कर रहे हो। हमारा तो रोड बहुत स्मूथ रहा। अभी हमने लिया है बीच में एक लंच बोलो या इवनिंग ब्रेक बोलो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले थे, वहाँ से ब्रेकफास्ट किया था, तो डेफिनेटली अभी तो भूख लगी है। सफर में आगे बढ़े तो बीच में पड़ा टुटीकोरिन एयरपोर्ट, जिसको ऑफिशियली तुत्तुकुड़ी एयरपोर्ट कहा जाता है, जो लोकेटेड है वगाईकुलम में, विच इज 26 किलोमीटर फ्रॉम तुत्तुकुड़ी सिटी। इट मेनली कनेक्ट्स सदर्न तमिलनाडु विद चेन्नई एंड बेंगलुरु। अभी मुझे नजर आने लग गए हैं पहाड़। कोई इतने जब फर्स्ट टाइम कहीं जाते तो पता ही नहीं होता वो एरिया कैसा होगा, कन्याकुमारी कैसा होगा। हनुमान जी, पता नहीं, इतने बड़े बड़े मूर्ति तो हनुमान जी की होती है ना हर जगह। कौन से भगवान जी होंगे? हनुमान जी है, देखा। जय श्री राम। ये मैं हनुमान जी में दिखाते ना।
सारे पार्ट्स ऐसे रखे हुए हैं। कभी तो कहीं तो खड़े करेंगे। फैक्ट्री है विंडमिल की। विंडमिल कंपनी का नाम टीमेज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये लिखा है ना, टीमेज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड नाउ वी आर हेडिंग क्लोजर टू माउंटेन्स। कन्याकुमारी is 98 किलोमीटर। 98 किलोमीटर। दर्शन करेंगे। हाँ, आपको नहीं, आपका थोड़ा टाइट आना तो रेस्ट करेंगे। सुबह देख लेंगे, है ना। हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना मम्मी, ये रास्ता। अभी 40 किलोमीटर रह गया होगा कन्याकुमारी यहाँ से। नहीं 40 नहीं, ज्यादा 70। कन्याकुमारी ही नहीं आ रहा तो मदुरई कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी से? आना तो कन्याकुमारी के पहले 15 किलोमीटर में रोड कट करेंगे। मदुरई का रोड है। मदुरई का रोड 15 किलोमीटर का पहले कट करेंगे। रोड ट्रिप का मजा ही अलग था। रास्ते की कोस्टल ब्यूटी एकदम मेस्मराइजिंग थी। कहीं पे ह्यूज विंडमिल्स घूमते हुए दिख रहे थे जो एकदम सिनेमैटिक लग रहे थे, और बीच बीच में ग्रीन लैंडस्केप स्प्रेड आउट वाज लाइक अ पेंटिंग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ देखी, यहाँ सिर्फ सॉल्ट मेकिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये इंडिया में नंबर 1 है। प्योर कोस्टल बेल्ट में आपको सॉल्ट पैन्स दिखते हैं और उनका स्केल देख के हम सब अमेज हो गए। हाईवेज और फ्लाईओवर्स इतने स्मूथ एंड शाइनी की ड्राइव करना एक रॉयल एक्सपीरियंस लग रहा था। सीरियसली पूरा जर्नी एक मैजेस्टिक राइड बन गया, और एक तरफ नेचर का चार्म और दूसरी तरफ मॉडर्न हाईवे का थ्रिल। ऑसम। धीरे धीरे सफर अब आगे बढ़ रहा था और हमें हमारी मंजिल कन्याकुमारी की तरफ ले जा रहा था। बट जैसे जैसे इवनिंग होती गई, रोड्स लिटरली शाइन कर रही थी, जैसे एकदम स्टार्स होंगी। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले काम था फटाफट से डिनर करना, और डिनर करने के बाद तीनों बहुत थक गए थे, तो नेक्स्ट टारगेट था सोना। फाइनली आज का जो डे है ये हमारा कौन सी जगह है, कन्याकुमारी में रैप हो गया, और हम कल करेंगे कन्याकुमारी की साइड सीइंग। और जल्दी जल्दी अब बस घर जाने के दिन आने वाले हैं, क्योंकि ट्रिप इज अबाउट टू एंड वेरी सुपर सून। पता है यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये लोग ना मटन के, पता है, इतने छोटे छोटे पीसेस देते हैं, इतने छोटे छोटे पीसेस देते हैं, और ये प्रॉपर बोनलेस है। और हमने अभी तक जितनी भी जगह मटन ट्राई किया ना, सब जगह यही था। और दिल्ली में कैसा होता है, इतना बड़ा एक पीस दे देते हैं जिसको खाते ही डाउट होता है कि भाई ये मटन है या कुछ और है। ये अच्छा है, और पता है एकदम बोनलेस है, और 2 लोगों की सर्विंग में 10 से 12 ये लोग वो दे रहे हैं मटन के पीसेस, तो बहुत अमेजिंग है। तो मटन तो मुझे यहाँ का बहुत पसंद आया, और मटन जिस तरीके से ये देते हैं ना वो भी बहुत पसंद आया। मटन को डाइजेस्ट करने के लिए सोडा। यहाँ तो इटालियन की और इंडियन की और नॉनवेज की और वेज की लड़ाई हुई तगड़ी वाली। कल पापा ऐसे घटिया रेस्टोरेंट में ले गए ना हमको, जहाँ पे हमने उसको मटर आलू मंगाया, और इतने बड़े बड़े आलू, और पापा खा रहे थे। जनरली घर पे खाते नहीं है, तो मैंने ना पापा को बहुत सुनाया कि यार घर पे तो आप खाते नहीं हो, यहाँ पे क्यों खा रहे हो? वहाँ पे सब खा रहे हैं, घर पे है पापा। तो गुड नाइट, हो गया डिनर, अब हम चले होटल।
खाना खा लिया। दिल्ली में बम फट गया भाई। मैं जरा इधर उधर घूमती हूँ तो सारी अर्थव्यवस्था हिल जाती है दुनिया में। मैं कन्याकुमारी में, दिल्ली में बम फट गया। ज़्यादा तुम दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हो। लाल किले में बम फट गया और इतने लोग तो मर गए और पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होता रहता है। माता पिता स्टे हमारा बिल्कुल स्टेचू के पास ही था और ये जो वहाँ की लोकल मार्केट है, सारा सामान ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही दिल्ली की किसी मार्केट में घूम रहे हैं। फ्रॉक देख रहे हो, ये सब मिलते हैं ना यहाँ पे भी, एग्जैक्टली वैसे ही सामान था पूरा का पूरा मार्केट में। कुछ ऐसा न्यू नहीं लगा मुझे। बाकी ये गोलगप्पे की दुकान, जहाँ से गोलगप्पे खाए बिना मैं रूम में वापस नहीं जाना चाहती थी। पंजाबी ढाबा करके मेरे पापा चले गए। इतना बेकार खाना था ना इसका कि हम तो कतई ना जाए पंजाबी ढाबा। कन्याकुमारी की रात ही है। वाओ, बस अब रूम में पहुंचेंगे और सो जाएंगे। कल कन्याकुमारी थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। बाय। यहाँ स्टे किया भाई हमने। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम तीनों तैयार हो गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए, जिसके लिए आपको एक स्टीमर राइड लेनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ की जो फेरी टिकट्स है उसका प्राइस है 100 रुपीज़, एंट्री रॉक मेमोरियल की 30 रुपीज़ और इसके अलावा एडिशनल 30 रुपीज़ वहाँ पे जो एक ग्लास ब्रिज बना है उसको देखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे टिकट लेके आगे स्टीमर और रॉक का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। ये तो बैठ गए दोनों के दोनों, इन्हें लग गई थक क्योंकि अच्छा खासा वेट है यहाँ पे। ये रास्ता है, वो लाइन चलने लग गई। अब वो लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग आगे खिसकेंगे और तब इनको उठना पड़ेगा बिकॉज लाइन चलने लग गई। मामा, पापा, देखो ये। अरे तो ये रे इतनी पास। भाई इधर पहली बार आया तो कुछ नहीं समझ में आता। ये तो यही पे ही था। तेरा होगा तो कैसे होगा? चलता तो मुँह नहीं आ रहा। दूसरी जगह ये हम जा रहे हैं अंकल को देखने विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रॉक पे। So this is the way to boat jetty। तो पहले मुझे पता नहीं था what is jetty, लेकिन जैकी के घर जाके मुझे पता चला jetty is a small boat that you take to go to some island kind of place. So that ride is called jetty ride। पूरी बोट है। यहाँ से आए हम लोग। वैसे मुझे पापा के फोन से कोई उम्मीद नहीं है, पर अभी भी मेरे को उम्मीद इसी से क्योंकि यही मेरी आखिरी।
ये थी फेरी और काफी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है इसकी। ओ भाई साहब फुल गर्मी। स्वामी विवेकानंद historical background of the rock கன்னியாகுமரி தேவி மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் தவம் செய்த இடத்திற்கு வருக. देवी कन्याकुमारी और स्वामी विवेकानंद के तपस्या स्थल में आपका स्वागत है। कृपया दर्शन को ओहो भाई साहब ये तो ऐसी जगह थी भाई बिना नहाए आओ, बिना नहाए आ जाते इधर। वापस लौटने की है। अब ऐसी जगह में क्या होता है, लोग आ जाते हैं छाया देख के बैठ जाते हैं, जाना होता नहीं है। ऐसे वहाँ पे भी आप उसमें जाओगे ना, ये जो बोल रही थी ट्रैम मम्मी ट्रॉली, वो धागे वाली जो लेके जाती है, क्या नाम है बोलते क्या, उसको याद ही नहीं आ रहा। हे भगवान, अभी चप्पल भी उतारनी है, शिट। ये नंगे पैर घूमने हैं यहाँ, जल जाएंगे पैर। नहीं नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। वहाँ चलो ना, क्या कोने में क्या, इधर आओ। भगवान, कितनी धूप है यहाँ पे, मर जाएंगे। वाओ, look at the view, endless. Oh my God! ये किधर आ गया मैं? इसमें क्रैक आए होंगे ना, है ना, हो सकता है। मैं चप्पल उतार दी, लेकिन पत्थर ठंडा है मम्मी, है ना। क्या है, पी लेते यार पानी। मम्मी और अपने आप चले जा रहे हैं मजे से। वीडियो
एज यूजुअल अब मैं आपको थोड़ा ज्ञान दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कोस से लगभग 500 मीटर दूर है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में मेडिटेशन किया था। कहते हैं इसी जगह उनको एक स्पिरिचुअल विजन मिला था भारत के फ्यूचर के लिए। इसको यादगार बनाने के लिए 1970 में ये मेमोरियल बनाया गया और इसका आर्किटेक्चर इंडियन और मॉडर्न स्टाइल का मिक्स है, यानी यूनिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल। मेमोरियल के पास ही 133 फुट की तिरुवल्लुर स्टेचू है। ये वो फिलोसोफर है जिन्होंने तिरुकुल्लर लिखा था, टाइमलेस बुक जो एथिक्स, गवर्नेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज सिखाती है। ये स्टेचू 1999 में कंप्लीट हुई और 2000 की न्यू ईयर पर इनॉग्रेट हुई। समुद्र के 3 पार्ट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इसके संगम पे खड़ी ये मूर्ति एक सिंबल है कि उनकी टीचिंग्स यूनिवर्सल है और बाउंड्रीज के बाहर भी। जब भी कन्याकुमारी आते हो तो आप सिर्फ समुद्र के संगम को नहीं देखते, आप देखते हो हिस्ट्री, फिलॉसफी और इंस्पिरेशन का संगम। सीढ़ी सीढ़ी मम्मी, चेक करो ना, प्लेट पहुंच गई। अब हम यहाँ वेट करेंगे, तीन लड़ाई करेंगे क्योंकि हम बहुत वेट नहीं करते। ओहो, पापा की बेसब्री के बाद ऐसा लगता है कि हम क्यों आए यहाँ पे। पीछे भी एक टेम्पल है और मेरे सामने भी एक टेम्पल है। रुको रुको, मंदिर जाएंगे। मम्मी कहाँ है? मम्मी आओ, चलो। थोड़ा सा रेस्ट करके और छाया में बैठ के जब दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया मेरा, इतनी ज्यादा गर्मी थी यहाँ पे, तो हमने इसके बाद दोनों टेंपल विजिट करे। सामने मंडपम बना हुआ था और उसी के सामने पद्म कमल यानी कन्याकुमारी माता का मंदिर था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी यहीं पे, वो थी ग्लास ब्रिज की। ये इंडिया का फर्स्ट एवर सी ग्लास ब्रिज है जिसे अभी इनॉग्रेट किया है 2024 दिसंबर में। इसकी लेंथ 77 मीटर्स है और इसकी विड्थ 10 मीटर्स है। ये कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर स्टेचू से। हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए और देखा स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और उसके सामने तिरुवल्लुर स्टेचू, दोनों एकदम मैजेस्टिक लग रहे थे। बोला विवेकानंद, कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना? लेट हो गया, लेट जाओ। आप रील बनाएंगे भाई, इतनी धूप है यहाँ पे।
इतनी धूप है यहाँ पे, तेल निकल गया, पसीने निकल गए इतने बुरी तरीके से, और किसी को नहीं आ रहे, मुझे ही आ रहे हैं बस। पापा वीडियो मतीनो, हेलो फ्रॉम विवेकानंद स्टैचू। मन ही नहीं कर रहा यार रहने का, इतनी गर्मी है, बट बहुत सही जगह है। आएंगे बड़ा गाड़ी 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 फोटो 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 वीडियो 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 में कैप्चर स्टिल यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। वीडियो बना के कर देंगे। सीढ़ी सीढ़ी मम्मी, पापा देखो, पापा देखो, स्टीमर्स हर 20 मिनट्स 15 मिनट्स में आते जाते रहते हैं, तो जिसका भी विजिट हो जाता है कंप्लीट, वो वापस जाके जो भी स्टीमर रेडी टू गो होता है उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो हमारा ये कन्याकुमारी का ग्लास ब्रिज और विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ये ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा, बट ये जगह बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, तो मज़ा बहुत आया, बट फ्लोर्स ठीक थे बट गर्मी सीरियसली अनबेरेबल थी। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे तो इस ट्रैवल ब्लॉग में सबसे अच्छा ये लगा जो मेरा रोड जर्नी था फ्रॉम रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।